उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफ़ी टाइम हो चुका था, लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी ऐसी खबर सुनने में मिली कि उस कुएं से आवाज़ें आती हैं। कभी वही बात सुनाई पड़ती है कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, और कभी रात में मंत्रों की आवाज़ आने लग जाती है। कुछ गांव वाले उस राज का पर्दाफाश करते हुए कहते थे कि जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का अचानक पानी सूख गया तो वो लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वो मरी थी वो पानी से भर गया है। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता है कि उसी ने ये सब किया हो। कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को बहुत समय हो गया है, अब वो यहाँ कहाँ रखी है, और कहा चलो पानी इसी से खींच के पिएंगे। सुबह कुछ लोगों ने कहा चलकर पानी खींचते हैं। जब कुएं के पास पहुंचे तो कुएं में पानी ही नहीं। ये सब देखकर लोग आश्चर्य में डूब गए कि पानी गया कहाँ। तब उसमें से अजीब आवाज आई, कहा था ना पानी के लिए तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था ना तुम लोगों ने। हा 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 हा। अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं, खाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा। हा 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 हा। अब गांव वाले परेशान हो गए। उनके पास पानी खत्म हो गया था, दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने के कारण वो कुआं भी सूखने लगा। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया और कहा, तुमने जो किया है उसके लिए हम क्यों दुख झेले, जाओ अब उसे भुगतो। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं आता। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उससे पानी खींच लिया और उसे जैसे ही पिया तो उनका शरीर पूरी तरह सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। ये भयानक दृश्य देखकर लोगों ने तो उसे छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा हो गई। सब लोग भगवान को याद करने लगे, भगवान ये सब किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है तू। बस चारों तरफ हाहाकार मच गया। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम छा गया हो। दूसरे दिन उस गांव में सुबह एक बाबा आता हुआ नजर आया। सफ़ेद वस्त्र थे, माथे पे तिलक, हाथ में कमलकंड, एक हाथ में माला, बस राम का नाम लेते हुए चले आ रहे थे। उस बाबा को गांव में आते देखकर सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो। तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूंगा, और कहा मैं कल अपने शिष्य विराट को लेकर आऊँगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। आप लोग धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊँगा। ये कहकर बाबा वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वो अपने शिष्य विराट के साथ उस गांव में पहुँच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा कि कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूँगा। और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं में अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे। और तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ कि इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए हुए नीचे पहुँचना पड़ेगा, और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पाताल तक पहुँचना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये काम सूरज डूबने से पहले ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले यह खंजर जो मैं तुझे दे रहा हूँ, इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गाँव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी है, पानी में कैसे उसकी लाश जलाओगे। तब बाबा ने बताया कि ये पाताल लोक में अपने घरों की तरह रहती हैं, वहाँ भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गाँव वालों को समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनका शिष्य भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया, और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विराट वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है, काफ़ी बड़ा खंडर है और कहीं से मंत्रों की आवाज़ आ रही है। तो वो जाकर क्या देखता है, एक बाल बखेरे हुए एक औरत आहुति आग में दिए जा रही है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो उसे पता लग गया, और वो पीछे मुड़कर देख के बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। वो बोला, मैं विराट हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। वो हंसी, हा 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 हा। मारोगे मुझे, साधारण मनुष्य। गांव वालों ने तुझे भेजा और तुम मरने चला आया। लौट जा, अपने प्राण बचा ले।
मुझसे नहीं बचेगा तू। वो बोला, नहीं तो क्या मुझे मार डालोगी? वो बोली, समझदार हो। वो बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव से और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। इतना कहकर जैसे ही वो उसके ऊपर मारने को झपटा, वो एकदम गायब हो गई और उसका वार खाली निकल गया। अब बस उसे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वो क्या करे? उसके पीछे से उसे एक बार उसने उसे ऐसे मारा कि उसका सिर दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। तभी उसे उसके गुरु की आवाज़ सुनाई दी, बेटे अपने आत्मा की शक्ति से देख और भगवान का ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वो डायन दीवार में छुपी हुई मिली और उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसको गुरु की बात का ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और वो झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया तो वो गिड़गिड़ाने लगी, तुम आदमी हो और मैं औरत और मैं निहत्ती हूँ, तुम मुझे छोड़। और रोने लगी। बाल काटने से उसकी सारी शक्ति कमज़ोर पड़ गई। पहले तो उसे उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के दुख को याद किया तो उसने देर न करते हुए खंजर उसके सीने के बीच उतार दिया और उस अग्निकुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई कहती रही, मैं वापस आऊंगी, आऊंगी मैं वापस। उस कुएं से ऊपर से निकल गई। जब गांव वालों ने वो आत्मा देखी तो वो लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी विराट कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उसे बधाई दी और कहा कि अगर तुम न होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तब विराट ने कहा, ये सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी से इस कुएं का पानी पी सकते हो। वो डायन चली गई। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी ज़ोर ज़ोर से बादल गरजे और पानी बरसने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। तब उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। दोस्तों, तो ये थी डायन की कहानी, यानी कि काला साया। ये तो आपको पता ही होगा कि आप लोगों को कैसी लगी। पर मनुष्य एक खुशी के लिए इतनी हत्याएं करे तो वो खुशी नहीं, खुद खुशी है। और ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल कोल्ड स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।